A very good morning to all the students. May Allah keep you all safe and give you health and knowledge. Okay, now today we are continuing our chapter which is related to lithosphere. Now today we are going to discuss about the external process. बच्चों due to the internal process आपने देखा वैल्कोनिक इरप्शन से, अर्थक्वेक से क्या होता है बच्चों, माउंटेन्स, यस, यानी रॉक्स एंड माउंटेन्स राइज अप ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस. आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस से, यानी वाटर और एयर का क्या काम होता है. ओके, द शेपिंग ऑफ लैंडफॉर्म बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बाय द जियोग्राफर्स. ओके बच्चों, so how air and water transform the surface of the earth. बच्चों, अर्थ का शेप अगर अलग अलग लैंडफॉर्म कैसा बने, राइट जैसे हम बोलते हैं प्लेट्यू से, माउंटेन से, प्लेन से. ओके, ये सब किसकी वजह से आए हैं, एक प्रोसेस है. ओके, दैट प्रोसेस इज वेथरिंग. बोलिए, WEATHERING. स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ पर रेक्टिफाई करो. वेथरिंग, WEATHERING, वेथरिंग. सेकेंड वाला है इरोशन, इरोड होना. ओके, हाँ, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बच्चों, इरोशन. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन. एंड द लास्ट इज डिपोजिशन. ओके, नाउ ये वेथरिंग का डेफिनेशन बोल रही हूँ, इसको याद करो बच्चों. वेथरिंग क्या मतलब है, एक प्रोसेस है ये जहाँ पर रॉक्स आर वीकेंड एंड ब्रोकन. जब कमज़ोर हो जाते हैं बड़े बड़े रॉक्स और वो टूट जाते हैं और उसका जो भी सॉइल है वो वेथर्ड हो जाता है, फैल जाता है. ओके, द प्रोसेस बाय विच the rocks are weakened and broken is called weathering. बोलिए, रिपीट करिए. The process by which the rocks are weakened and broken is called weathering. Okay children, so you have understood about the weathering process. Okay, rock फटता क्यों है बच्चों, when exposed to heat, when it exposed to heat, जब ज़्यादा गर्मी की वजह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, इसकी वजह से पहाड़ में, पत्थर में क्रैक्स आ जाते हैं. ओके, और वो स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और अपना एक बाहरी लेयर बना लेता है. नाउ सेकेंड वन इज़ रिलेटेड टू इरोशन. ओके, याद हो गए, 4 प्रोसेस है हमको पढ़ने का. पहला प्रोसेस था वेथरिंग, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. आई एम रिपीटिंग बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर. ओके, नाउ इरोशन क्या पढ़ रहे बच्चों हम, इरोशन. फ्लोइंग वाटर एंड विंड, जब पानी का बहाव होता है, जब हवा तेज़ आती है, लाइक स्टॉर्म. What is wind children? Moving air is called wind. Okay, slow and gentle wind is called breeze. वैसा ही जब हवा बहुत तेज़ आती है तो क्या होता है बच्चों, storms आते हैं, right? So here erosion means flowing water and wind erode the substances. Erode यानी घसे जाते हैं on the earth surface is called erosion. ओके, सो चिल्ड्रेन, जब रेन वाटर होता है, फ्लोइंग ग्राउंड वाटर से, सी वेव से, ग्लेशियर से क्या होता है बच्चों, पहाड़ में अलग अलग तरीके के वैली फॉर्म हो जाते हैं. ओके, सो हियर स्टॉर्म्स, गस्ट, स्टडी विंड, ये सारे चीज़ें क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को इरोड करते हैं. ओके, आ गया समझ में. इरोशन, फ्लोइंग वाटर and wind erode the substances on the earth's surface called erosion. Is it clear? पहला पढ़े थे हम weathering. weathering क्या था, weathering was the process by which the rock are weakened and broken in
कॉल्ड वेथरिंग। इरोशन समझ में आ गया आपको? नाउ नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों लिथोस्फीयर चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर आपको समझना है। बच्चों अपना वर्क टाइम पर सबमिट करिए। ओके, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फ़ोन करिए। ये जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको क्लास वर्क में नोट करिए। ओके बच्चों, वर्क असाइनमेंट में आप सबमिट करेंगे तो वो आपको करेक्शन कर कर रिटर्न किया जाएगा। ओके, अगर मटेरियल में हो रहा है तो ना करेक्शन होगा और ना वहाँ से रिटर्न होएगा। ओके, सो चिल्ड्रन डू द वर्क इन टाइम। ओके, एंड गिव योर कमेंट। ओके, एक्चुअली बच्चों कमेंट को कमेंट कहते हैं। ओके, प्रोनाउंसिएशन। नाउ थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पार्ट इज transportation. Now children, these eroded material transport from one place to another place. ये जो eroded material होता है, small forms of rocks, gravel, mud, soil, okay, इन्हें क्या ये carried away by water and wind. हवा भी अपने साथ लेके जाती है, पानी भी लेके जाता है ना बच्चों? एक चीज़ दूसरे चीज़ तरफ मूव कैसा होती है? थ्रू विंड एंड वाटर। Okay, rivers and winds and even waves cut the soil and rock from one place and taken them to distant place, sometime hundreds of kilometer. Understood? Transportation समझ में आया? Next है deposition. Okay, 4 stages पढ़ रहे हम: weathering, erosion, transportation and deposition. Right, so you have to note down all the points in the classwork. As a answer you can note down children. बच्चों हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि छोटी सी टॉपिक समझने में आसान होती है। ओके, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको एक डिजिटल वीडियो भी लगा रही हूँ। ये डिजिटल वीडियो भी देखिए। ओके, समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कीप द रीडर इन फ्रंट ऑफ यू, स्पेल आउट द वर्ड्स, स्पेलिंग्स करिए। ओके, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड दिख रहा है उसको अंडरलाइन करिए और पढ़िए। बच्चों हर बात को वीडियो में समझाना मुश्किल होता है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ऑनलाइन क्लासेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, सो टीचर को भी समझ में नहीं आता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसे नहीं आ रहा है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट चिल्ड्रेन, बट एनी हाउ वर्क शुड गो ऑन, लाइफ शुड गो ऑन, है ना? हमको हर एक सिचुएशन में हारना नहीं है, पढ़ाई तो करना मस्ट है। सो पढ़िए। अब हम पढ़ रहे हैं डिपोजिशन। ओके, बीच बीच में बात कर रही हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्ट आना पढ़ाई में। वेथरिंग समझ में आया, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब पढ़ रहे हम डिपोजिशन। दिस इज़ द फोर्थ एस्पेक्ट, राइट? सो चिल्ड्रेन, जब रिवर और विंड स्लो डाउन हो जाती है चिल्ड्रेन, जब हवा पानी तेज़ बारिश आने के बाद जब रुक जाती है, तेज़ हवा आने के बाद जब रुक जाती है, वो थमते थमते अपने साथ कुछ कीचड़, कुछ मट्टी, कुछ डेब्रीज, ओके, वो जो गंदगी जमा हो जाती है बारिश आने के बाद, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेब्रीज। वो जमा कर देती है नियर द रिवर बेसिन। ओके, और जमा होने को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेट होना। क्या बोलते हैं बच्चों? जमा होना, एक्यूमुलेट होना। ओके, वो डेब्रीज कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? एट द रिवर बेसिन, एट द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, और यहाँ पर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके बच्चों, एंड गेट ये किस में बदल जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। सो बच्चों ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली in different parts of the world, okay, at different rates depending on the nature and the slope of the land. हर चीज़ स्लोप ऑफ द लैंड पे डिपेंड करती है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड ऑल्सो इंटरफियरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आजकल तो हम हर जगह हर चीज़ को सता रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं। यस सर नो बच्चों? यस, सो यू शुड अंडरस्टैंड। होप यू